हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 11 बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ेंगे, जिनके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। हाँ जी बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में देखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध निबंधकार के रूप में लिया जाता है। उनका जन्म सन 1902 में बिहार राज्य स्थित मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन होने के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी द्वारा किया गया। उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1920 के असहयोग आंदोलन की अवधि में उन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। अल्पायु में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी। उनके द्वारा तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता, जनवाणी जैसी साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया। उनका देहावसान 1968 ईस्वी में हुआ। रचनाएं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं पर लेखन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चीता के फूल कहानी है, गेहूं और गुलाब निबंध एवं रेखाचित्र है, पतितों के देश में उपन्यास है, माटी की मूर्ति, नेत्रदान, मन और विजेता रेखाचित्र है, जंजीरें दीवार संस्मरण है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा विवरण है। साहित्यिक विशेषताएं। राम वृक्ष बेनीपुरी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृति की धाराओं का प्रवाह है। इसके अलावा लेखक ने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों और बुराइयों पर करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग आदि की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ ही ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी का प्रस्तुतिकरण भी किया है। बाल गोविंद भगत 60 वर्षीय मंजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी, जिनके पके हुए बाल, लंबी दाढ़ी, कमर में एकमात्र लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों जैसी कनपटी टोपी, मस्तक पर रामानंदी चंदन, गले में तुलसी की माला आदि से सुशोभित बाल गोविंद भगत कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। सर्दियों में ऊपर काली कमली ओढ़ लेते थे। ऐसे भगत बाल गोविंद को बाह्य वेश से साधु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे गृहस्थ भी थे। खेती बाड़ी है और अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। यह सब होते हुए भी साधुओं की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले भगत हैं। भगत की साधु प्रवृत्ति। भगत कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, उन्हीं जैसा खरा व्यवहार करना, स्पष्ट वक्ता, किसी की चीज न छूना, न बिना पूछे व्यवहार में लाना, यहाँ तक कि सोच भी अपने ही खेत में जाना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीज साहब की थी। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे भी साहब को भेंट कर प्रयोग में लाते थे। आषाढ़ की रिमझिम वर्षा में भगत के कंठ से फूटते कबीर के पद। लेखक उनके कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता है। आषाढ़ में वर्षा होने पर समूचा गांव खेतों में है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लिए मेंढ पर बैठी हैं। आसमान में बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे भी झूम उठते हैं। औरतों के होंठ कांप उठते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपाई करने वालों की उंगलियां एक क्रम में थिरकने लगती हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत का ऐसा जादू ही है। भादो माह की रात की निस्तब्धता को तोड़ता हुआ संगीत, बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता है। सब सो रहे होते थे और भगत का संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत सोए हुओं को जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। भगत की प्रभातियाँ। आगे देखिए। कार्तिक आते ही उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चलती थी। इन दिनों सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करके लौटते और गांव से बाहर पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर खंजड़ी लेकर गाने लगते थे। एक दिन लेखक भी वहां खींचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी की सुबह में काली कमली ओढ़े भगत खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही है। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि कमली सिर से नीचे खिसक जाती। लेखक कंपा रहा था, किंतु भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते थे। जब भगत का इकलौता बेटा मरा, जिसे भगत बहुत मानते थे, जिसकी बड़ी साध से शादी कराई थी, वही बेटा मर गया है। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है। अपने ही रोपे गए पेड़ों से फूल तोड़कर बिखरा दिए हैं। तुलसी दल भी बिखरा दिया है। सिरहाने एक चिराग जलाकर रख दिए हैं और जमीन पर आसन
जमाए वही पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू रो रही है, उसे स्त्रियां चुप करा रही है। भगत कभी गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा परमात्मा में मिल गई, विरहनी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है। यह उनकी उस सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में मिल गई। भगत की पतोहू के प्रति सजगता। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार भी आने लगा। फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। यहीं पर हमारा ये लेसन समाप्त होता है।